रात व इस्लामी ख़वातीन, होने वाला है। जिनकी बात सलफ़ सालिहीन हमारे असलाफ की ये सीरत बताती, रजब के महीने ही से जो है अल्लाह तबारक व तआला से वो दुआएं मांगा करते थे। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमें रमज़ान के महीने तक तू पहुँचा। बाज़ सलफ़ के बारे में ये बात भी आती है कि 6 महीने पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे कि हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। रमज़ान का महीना जब नसीब होता, खूब अल्लाह से दुआएं करते, इबादत करते, अल्लाह की बंदगी करते, और रमज़ान का महीना गुजरने के बाद अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाह हमारी इबादतों को तो कबूल फरमा। ये महीना बड़े बरकत वाला महीना है। एक मुसलमान जो दीगर अय्याम में, दीगर महीनों में अपनी बुराइयों की वजह से, बदामालियों की वजह से, गुनाहों की वजह से जो जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका था, अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत का मुस्तहिक बनाने का ये महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, शुरू ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को आगाह किया करते थे इस महीने से। अताकुम शहरुन मुबारक, अल्लाह के नबी फरमाते जो महीना आ रहा है, जो महीना आया है, बड़ा बाबरकत महीना है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तुम पर रोजे रखना फर्ज करार दिया है। फर्ज अल्लाहु अलैकुम सियामह, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर इस महीने में रोजे रखना फर्ज करार दिया है। यानी शुरू ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जो है आगाह फरमाया करते थे। ये रमज़ान का जो महीना है, कई इसकी खुसूसियात हैं। जितनी भी आसमानी किताबें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने में नाजिल फरमाई। अल्लाह तआला बेहद मेहरबान है, उसकी मेहरबानी यहाँ पर हमको मालूम होती है। पैदा करने के बाद बेयार व मददगार अल्लाह ने हमको नहीं छोड़ा। हमारी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया व रसूल का सिलसिला अल्लाह ने जारी रखा। किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाजिल फरमाई, और रमज़ान का महीना वो महीना है जिसका इंतखाब अल्लाह ने फरमाया। जितनी आसमानी किताबों का तस्करा हमें मिलता है, वो सारी की सारी आसमानी किताबें इसी महीने में नाजिल की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्ज़िलत सुहफ़ इब्राहीम, सहीफ़े इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़ा दिया गया, एक रमज़ान को अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नाजिल की गई। व उन्ज़िलति तौरात लिसित्तिन मदत मिन रमज़ान, 6 रमज़ान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौरात जो है नाजिल की गई। व उन्ज़िलल इंजील लिसलासति अशर, 13 रमज़ान को इंजील का नुज़ुल हुआ। और इसी तरह कुरान मजीद जो है, तहकीक से बात बताई जाती है कि 21 रमज़ान को, 21वीं रात थी ताक़रात, तब जो है कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ हुआ। तो जितनी आसमानी किताबें हैं उसके बारे में तस्करा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस महीने का इंतखाब किया वो रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाजिल फरमाई। हिदायत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान के महीने से। इंसान को सही रास्ता मिल जाए, सही राह इंसान को मिल जाए रमज़ान के महीने में, इसी तरह रमज़ान से बड़ा गहरा इसका ताल्लुक़। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए,
और जितनी आसमानी किताबें हैं इसी महीने में नाजिल की गई। सिर्फ तोता रटने की तरह या पढ़ने की तरह पढ़ना काफी नहीं, तिलावत कुरान मजीद के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है। यकीनन एक मुसलमान को कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन जहाँ कुरान मजीद की तिलावत ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुरान मजीद को आप समझ कर पढ़ें। सिर्फ आप पढ़ते चले जा रहे हैं और कुरान मजीद समझ नहीं रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक आयत समझ कर पढ़ना ये सारे कुरान को बगैर समझ के पढ़ने से बढ़कर है, बेहतर है, अफजल है। तो ये क्यों कहा गया, इतनी बड़ी बात क्यों कही गई कि अल्लाह ने जो कुरान मजीद को नाजिल किया है उसका असल मकसद ये है कि आपको हिदायत मिले, सही राह आपको मिले। और कुरान मजीद जो नाजिल हुआ इस महीने में, एक मुसलमान की जुस्तजू तड़प ये हो जहाँ वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है उसके मानी व मफहूम को समझने की भी कोशिश करे। और दीगर लोग जो भटके हुए हैं, जो सिर्फ कुरान मजीद को चूमने चाटने तक या आंखों को लगाने तक रखते हैं, उन तक भी हिदायत का पैगाम जो है पहुँचाए, हिदायत की बातें उन तक भी जो है पहुँचाने की जो एक मुसलमान, एक मुवाहिद जो है कोशिश करें। फिर इसी तरह रमज़ान का जो महीना है ये अल्लाह से कुर्ब और नज़दीकी हासिल करने का महीना है। कौन बंदा है जो नहीं चाहता कि अल्लाह से कुर्ब उसको हासिल हो, अल्लाह की नज़दीकी उसको हासिल हो, अल्लाह का महबूब वो बन जाए, अल्लाह का पसंदीदा वो बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला सारे असबाब वसाइल आपके लिए मुहैया कर रहे हैं, आप अल्लाह के नज़दीक आ जाओ, अल्लाह की करीबी आप हासिल कर लो, अल्लाह के महबूब बंदे आप बन जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत अव्वलु लैलत मिन रमज़ान, जब रमज़ान का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है, सुफ़िदतिश शयातीन, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। सरकश किस्म के जो जिन्नात हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको भी जकड़ दिया जाता है। गुल्लिक़त अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुल जन्नह, बाज़ रिवायतों में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी आसमान के हो, जन्नत के हो, रहमत के हो, सारे दरवाजे आपके लिए खोल दिए जा रहे हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जा रहा है। मर्दतुल जिन, सरकश किस्म के जो जिन्नात हैं उनको जकड़ दिया जा रहा है, शयातीन को जकड़ा जा रहा है, ताकि एक मुसलमान, एक मोमिन के लिए सारे असबाब वसाइल पैदा हो, नेक अमाल वो करे, नेकियां करे, गुनाहों से अपने आप को बचाए। और ये पूरा महीना जब उसकी तरबियत होगी, बकिया 11 महीने भी इसी तरबियत पर वो कायम रहे। इसलिए जो है एक महीना मुकम्मल उसकी तरबियत की जा रही है। फिर ये ऐलान होता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ भलाई को चाहने वाले, नेकियां करने वाले आगे बढ़। या बाग़िय शर अक़सिर, ऐ बुराइयां करने वाले, गुनाह करने वाले अब तो रुक जा, अब तो संभल जा। उसको ये आगाह किया जा रहा है। इतना मुक़द्दस, इतना बाबरकत, रहमत वाला महीना साया फिगन है, आ रहा है। अब भी तू बुराइयों में मुलव्वस है, अब भी तू गुनाहों में मुलव्वस है, मगर देखने में ये आता है कई मुसलमान ऐसे होते हैं जब ये महीने का आगाज होता है, मस्जिदें खचाखच भर जाती, जगह उनको मुयस्सर नहीं आने लगती है, रास्तों पर तक जो है इंतजामात करने पड़ते हैं। मगर जैसे जैसे 2-4 दिन गुजरने लगते हैं, फिर से लोगों की तादाद कम होने लगती है, आधी से ज्यादा मस्जिद जो है खाली हो जाती है। ये रवैया रमजान के साथ मुसलमानों का होता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐलान हो रहा है, ऐ नेकियां करने वाले आगे बढ़, ऐ बुराइयां करने वाले तो रुक जा। मगर एक मुसलमान, अफसोस है, इतने असबाब वसाइल उसके लिए मुहैया करने के बावजूद भी जो है वो बुराइयां करने लगता है, गुनाहों की तरफ जो है फिर से दोबारा जाने लगता है। ये जहन्नम से आज़ादी का महीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि तआला उतक़ा फी कुल्ली यौमिन व लैला, हर रोज अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात जो है रमजान के महीने में
कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, यानी फिर रमज़ान के महीने में व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन फी कुल्लि यौमिन व लैलह दाअवतुन मुस्तजाबा, हर रोज़ अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान की एक दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। तो दो बातें इस हदीस में बताई जा रही हैं। पहली बात, जहन्नम से आज़ादी का ये महीना है। दीगर अय्याम में, दीगर महीनों में जिसने गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका था, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये इतना बाबरकत महीना है, इसकी सआदतें, इसकी इबादतें, इसकी बंदगी तुमको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगी। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं एक दुआ मुसलमान की होती है, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और मैं ये कहता हूँ मुसलमान को ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह रमज़ान में जिस तरह तो इबादत करने की तौफीक मुझे दिया था, रमज़ान के बाद भी अल्लाह उसी तरह मुझे तौफीक दे। देखने में ये आता है जो नमाजी रमज़ान से पहले मस्जिद में मौजूद थे, रमज़ान जैसे ही गुजर जाता है दूसरे दिन की फजर में देखिए वही मुसल्ली बाकी बकिया सब के सब गायब। तो माना यह है कि इसने तौफीक नहीं मांगी अल्लाह तबारक व तआला से, वही भी सफ, एक सफ डेढ़ सफ के जो मुसल्ली है साल भर जो नजर आते हैं, वही रमजान की दूसरे दिन के बाद से फिर वही नजर आने लगते हैं। बकिया जो रमजान की हद तक आए थे फिर से वो गायब नजर आने लगते हैं। माना यह कि इन्होंने तौफीक अल्लाह से मांगी नहीं। अल्लाह हमारा क्या जुर्म है, क्या गुनाह है, दूसरों को तौफीक मिल रही है, वो तो बराबर साल भर पाबंदी कर रहे हैं, मेरा क्या जुर्म है या मैंने क्या गुनाह किया है, इतना बड़ा मैं महरूम रह रहा हूँ। फजर की 2 रकात सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतों से अल्लाह ने तुमको नवाजा है वो सारी चीज़ों से बेहतर ये फजर की 2 रकात सुन्नत का जब ये मकाम मर्तबा है, फजर की नमाज का क्या मकाम मर्तबा है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। तो एक मुसलमान को ये दुआ हमारी कबूल होती है, जरूर ये दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह जिस तरह रमजान का सारा महीना में इबादत में मशगूल रहा, सारी मसरूफियात के बावजूद कमाता भी रहा, दीगर मसरूफियात भी करता रहा, लेकिन नमाजों की पाबंदी मैंने की, खास करके फजर की नमाज की पाबंदी। अल्लाह मुझे रमजान के बाद भी उसी तरह मुझे कायम रख। एक मुसलमान को ये दुआ यकीनन करनी चाहिए। तौफीक वो देने वाला है, पता नहीं कब हमारे दिल को पलट दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तुम्हारे दिल रहमान के दोनों उंगलियों के दरमियान है, जिस तरफ चाहता है वो फेरता है। इसलिए अल्लाह के नबी दुआ करते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरा दिल तेरे दीन पर साबित कदम रख, मेरे दिल को तेरे दीन पर जो है जमाए रख। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, तो हमको भी ये दुआ करना चाहिए। ये जहन्नम से आज़ादी का जो है महीना है, गर्मी के अय्याम शुरू होते हैं, यहाँ की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़े देर जो है करंट चला जाता है, आदमी के लिए जितनी सहूलियात हैं वो सहूलियात एक मुसलमान या एक इंसान अपने आप के लिए मुहैया करने की जो है कोशिश करता है। 9 हिजरे में ग़ज़वे तबूक पेश आई, सख्त गर्मी का ज़माना है, बड़े दूर का सफ़र है, सहाबा इकराम जंग के लिए निकल पड़े हैं। मुनाफिकीन सहाबा इकराम से कह रहे हैं, इसी तरह दीगर लोगों से, इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे, सामने इतना बड़ा दुश्मन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब में फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की जो आग है इससे ज्यादा वो सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की जो आग है यहाँ से 60 पर 9 दर्जे बढ़कर है। साहबा ने फरमाया अल्लाह के नबी ये आग ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इससे उसकी हरारत, उसकी डिग्री जो है बढ़कर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 60 पर 9 जो है दर्जा हरारत उसकी बढ़कर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का मुताला करेंगे, अल्लाह ने फरमाया नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग, नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग, नारुन हामिया, बड़ी दहकती हुई आग। जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह तस्करा फरमाया, ये वो जगह है दुनिया में या तो मौत है या तो जिंदगी। अल्लाह ने फरमाया ला यमूतु फीहा वला यहया, न मौत है न वहां पर, न जिंदगी है वहां पर।
न इंसान को मरना नसीब होगा न जीना नसीब होगा, दोनों के दरमियान इंसान तड़पता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जहन्नमी परेशान होकर मालिक से कहेंगे, या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुक, मालिक अपने रब से कहो एकदम अल्लाह ताला मार दे, इस तरह हमें तड़पाए नहीं। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब कभी इनकी जिस्म की खालें जलेंगी, चमड़े जलेंगे, दूसरा चमड़ा हम इनके जिस्म पर ले आएंगे ताकि ये अजाब का जो है मजा चके। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, जहन्नम में जब जाएंगे मुजरिम लोग अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, अपने जराइम का इतराफ़ करते हैं, फ़हल इला खुरूज मिन सबील, अल्लाह कोई तो रास्ता होगा दोबारा पलट कर जाने का दुनिया में, अल्लाह कोई तो राह होगी, एक मौका तो हमें अता फरमा, सारी जिंदगियां नेकी कर कर आएंगे। मौका मिलेगा इंसान को? नहीं मिलेगा। जो मौका मिलना है यहीं पर मिला है। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में कहा जाता है, जब कब्रिस्तान पहुंचे अपने शागिर्दों के साथ, तदफीन के बाद सवाल किया, क्या मामला मालूम हो रहा है? अब जिस इंसान को दफन किया गया है, अगर वो मोहल्लत मांगे अल्लाह से, मौका मांगे अल्लाह से, अल्लाह एक मौका दे, जाकर नेक अमाल करके आता हूँ, मौका मिलेगा? शागिर्दों ने कहा नहीं, ये मौका किसको मिला है? हमको मिला है। अब यहाँ से हम पलट कर जा सकते हैं, नेकियां कर सकते हैं, गुनाहों से माफी मांग सकते हैं, ये मौका अल्लाह ने हमको दिया है। वफात हो गई, मौत आ गई, इंसान को मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। वहां पर जहन्नम में भी कई मुजरिम लोग जो है अल्लाह से तमन्ना करेंगे, अल्लाह एक मौका दे, सारी जिंदगी नेकियां करके आएंगे, लेकिन मौका वहां मिलने वाला नहीं है। यही जो जिंदगी अब चल रही है, एक एक सांस जो एक मुसलमान ले रहा है, मौत के करीब ये सांसें उसको ले जा रही है, तो ये वक्त जो है गनीमत जाने, पछताने से पहले, या इसी तरह पछतावा आने से पहले। फिर इसी तरह सलफ़ सालिहीन को आप देखेंगे, खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पढ़ रही है फजर की नमाज के बाद, इशराक की नमाज जो है बार बार जो है आयत को दोहरा रही है, फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अल्लाह की ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें जहरीले अजाब से बचा लिया। उनके जो भांजे थे, बहन के बेटे जुबैर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं, मैं हर रोज अपने खाला के घर जाता था सलाम दुआ करने के लिए। एक दिन देखा कि नमाज पढ़ती हुई खड़ी, मैंने सोचा कि बाजार जाकर आते आते सलाम करता हुआ जाऊं। जाते हुए देख रहा हूं कि वही आयत पढ़ रही है, ज़ारो कतार हो रही है। पलट कर आया तो देखा कि वही आयत पढ़ रही है, ज़ारो कतार हो रही। अल्लाह के नबी से सवाल करते, एक मर्तबा रो रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों रो रही? तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जहन्नम का तस्करा हमें याद आया, इसलिए अल्लाह के नबी मैं रो रही हूँ। सवाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बीवियों में सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को चाहते थे। सवाल करती हैं, क्या कोई ऐसा भी मौका है जहां पर हमको आप याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 जगह ऐसी है कोई किसी को याद नहीं रखेगा। नाम अमाल जब दिए जा रहे हैं, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। सीधे हाथ में मिलेगा, बाएं हाथ में मिलेगा, पीठ के पीछे से मिलेगा, या इसी तरह जब नाम अमाल वजन किए जा रहे हैं, नेकियों का पल्ला भारी होगा, गुनाहों का पल्ला भारी होगा। पुल सिरात पर से जब लोग गुजर रहे होंगे, कोई किसी को याद नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अपने बारे में, हमारा तो शुमार कहाँ होगा उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। तो ये हालत थी अल्लाह के नबी और इसी तरह सहाबा और सहाबियात के, कि आज होता है ना, थोड़ी देर जहन्नम में जाने के बाद पलट कर आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे ज्यादा ऐश परस्त इंसान को लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने सारी नेमतों से नवाजा था। जहन्नम में एक गोता देने के बाद उसको निकाला जाएगा कि पूछा जाएगा कोई नेमत याद है? अल्लाह की कसम खाकर कहेगा, अल्लाह तेरी कसम कोई नेमत मुझे याद नहीं है, सारी जिंदगी परेशानी तकलीफात में गुजरी है। मालूम ये हुआ जहन्नम का एक गोता जो है सारी उसकी जो नेमतें थी वो भुला देगा। सबसे कमतर अजाब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे उसका भेजा
खौल रहा होगा, उसका सर जो है खौल रहा होगा। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जहन्नम से आज़ादी का जो है महीना है। और एक मुसलमान दुआ करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि तआला इंद कुल्लि फित्रिन उतक़ाउ मिनन नार। रोज़ा इफ्तार के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कई लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से जो है आज़ाद फरमाते हैं। इस महीने की ये खुसूसियत ये भी है, इस महीने में अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को रखा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जानते हैं लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। क़द्र का एक माना है तंग हो जाना, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं उनके लिए जगह तंग हो जाती है। क़द्र के एक माना है अहमियत वाली रात, सारी रातों में अहमियत वाली रात। क़द्र का एक माना है तकदीर के अहम अहम फैसलों का जो है नुज़ूल इस रात में होता। तो फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। कुछ रिवायात में तज़किरा मिलता है अल्लाह के नबी ने सोचा पहले के लोगों की उम्रें बड़ी लंबी होती थी, 900 साल, 950 साल, 200 साल। मेरी उम्मत की जो उम्रें है 60 से 70 साल। बहुत कम लोग होंगे जो तजावुज कर जाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो तजावुज कर जाएंगे। अल्लाह के नबी को ये फिक्र थी, ये सोच थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया कि एक रात जाकर अल्लाह की बंदगी इबादत क़ियामुल लैल एक मुसलमान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे 1000 महीनों से अफजल बेहतर इसको जो है करार दिया गया है। और शुरू ही से अल्लाह के नबी आगाह करते थे कि लैलतुल क़द्र आ रही है और ये लैलतुल क़द्र नुज़ूल कुरान की जो है ये रात, तो इसकी वजह से भी इसको खुसूसियत अदा की गई है। उम्रा अगर कोई मुसलमान करता है हज के बराबर सवाब। बाज़ रातों में अल्लाह के नबी के साथ जो हज किया गया वहाँ जितना सवाब मिला उतना सवाब मिलेगा अगर कोई रमज़ान के महीने में उम्रा करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मे सिनान रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़इज़ा जाअ रमज़ान फ़अतमिरी, जब रमज़ान का महीना आए उम्रा करो। फ़इन्न उम्रतन फ़ीही तअदिलु हज्जा, इसलिए कि रमज़ान के महीने में उम्रा करना ये हज के बराबर है। फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ान तक़दी हज्जतम मइया, इसलिए कि रमज़ान के महीने में उम्रा करना ये मेरे साथ जो है हज करने के बराबर है। तो रमज़ान के महीने में उम्रे का सवाब भी हज के बराबर होता है। फिर इसी तरह माह रमज़ान की भी कुछ इबादतें हैं, जैसे कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है, क़ियामुल लैल है, तिलावत कुरान है, ज़िक्र व अस्कार है, नवाफिल का अहतमाम है, सदका व खैरात करना है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। फमन शहीदा मिनकुम शहर फलयसुम, जो कोई तुम में से रमज़ान का महीना पाए चाहिए कि वो रोज़ा रखे। बुनियल इस्लाम अला खम्स, अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीज़ों पर दीन इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, उनमें से रोज़े का भी तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जो कोई मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखता है ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, पिछले जो भी उसके गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाते हैं। जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम ही अल्लाह ने बाबुर रैयान रखा ताकि रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल हों। रैयान के माने आते हैं सैराबी, खूब इंसान खाकर सैराब होता है खा पी कर तो उसको रैयान कहा जाता है। बाबुर रैयान यानी दुनियावी जिंदगी में मशक्कत उठाते रहे, भूख प्यास अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करते रहे, अब ये बाबुर रैयान में से दाखिल हो जाओ, बाबुर रैयान में से उनको दाखिल होने की जो है इजाज़त दी जाएगी, उनके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। तो मालूम ये हुआ रोज़ेदार के लिए जो है एक ख़ास करके दरवाज़ा रखा गया है। रोज़े का अजर व सवाब अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहु ली, हदीस के जो अल्फाज है इब्ने आदम का हर अमल
उसको 1 से 700 दर्जात तक बढ़कर मैं अता करूंगा। इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। फ़इन्नहु ली, बंदा मेरे लिए रखता है। व अना अजज़ीहु बिही, मैं उसका बदला उसको बेहतरीन अता करूंगा। वैसे सारे आमाल बंदा अल्लाह के लिए करता है, मगर खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला रोजे के बारे में फरमा रहे हैं, तन्हाई में आदमी खा सकता है, पी सकता है, लेकिन तन्हाई में उसको डर होता है अल्लाह मुझे देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है तो क्या, अल्लाह मुझे देख रहा है तो मुसलमान पाबंदी करता है। बड़े लोग तो बड़े लोग, छोटा बच्चा है, सबको देखते हुए वो रोजा रखा हुआ है। जबरदस्ती भी वालिदा, ऐसी तरह वालिदैन कुछ उसको देने के लिए जाते हैं, खिलाने के लिए जाते हैं, तो वो सख्ती के साथ मना करता है, रुक जाता है। तो ये जो जज्बा होता है, ये जो जज्बा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मेरे लिए बंदा रख रहा है और मैं उसका बदला दूंगा। और अल्लाह बदला देने पर आए, अपने शान के लायक वो बदला देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी के मौके अल्लाह ने रखे हैं। एक, रोजा इफ्तार करता है तो खुशी होती है, आज रोजा मेरा मुकम्मल हुआ। दूसरी खुशी उस वक्त जब से अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करेगा, जो अजर व सवाब उसको मिलेगा, वो अजर व सवाब को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होगा। लेकिन कई ऐसे जो है नादान, जाहिल, ऐसी तरह बेदीन किस्म के लोग हैं, रमजान के महीने में भी रोजे नहीं रखते हैं। रमजान का महीना आता है, चला जाता है, लेकिन उनको कुछ अहमियत जो है नहीं होती है। रमजान के महीने में भी जो है गफलत के साथ गुजार देते हैं, भूख और प्यास उनको बर्दाश्त नहीं होती। ये ऐसी तरह कुछ सदका व खैरात करके ये समझ जाते हैं कि हम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे तक जो है, सहाबा इकराम हो, अल्लाह के नबी के ज़माने में जो रोज़ा रखते थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स लाया गया तो उसको उन्होंने मारा। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं और तू रोज़ा जो है नहीं रख रहा है, तो पाबंदी एक मुसलमान को जो है इसकी करनी चाहिए। फिर इसी तरह कहा गया, शुहदा से बढ़कर उसको मकाम मिलता है। अमर बिन मुर्रा अल जुहनी फरमाते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल है, इन शहीद तो अगर मैं गवाही दूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करूं और ज़कात अदा करूं, रमज़ान के महीने के रोज़े करूं, अदा करूं, फमिम्मन अना, मेरा शुमार किन में होगा अल्लाह के नबी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिना सिद्दीकीन व शुहदा, शुहदा के साथ तुम्हारा जो है शुमार होगा, सिद्दीकीन के साथ तुम्हारा शुमार होगा, बल्कि शुहदा से बढ़कर मुकाम मिलेगा। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 2 आदमी अल्लाह के नबी के पास आए, एक साथ इस्लाम कबूल किए। उनमें से एक आदमी जो है शहीद हो गया, दूसरा आदमी 1 साल के बाद उसकी वफात हुई। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हम तीनों की तीनों जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर से एक फरिश्ता आया, जो शख्स 1 साल के बाद वफात पा गया था उसको बुलाकर जन्नत के अंदर लेकर गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया, शहीद को बुलाकर लेकर गया। मुझसे कहा, तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम चले जाओ। मैंने सुबह में ख्वाब दीगर साथियों को सुनाया, सबको ताज्जुब हुआ। शहीद से पहले इस आदमी को जो है ले जाया जा रहा है। मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क्या इस तरह नहीं है, तुमने नहीं देखा 1 साल की मुद्दत उसको मिली, उसने जो है रमजान पाया, रमजान के रोजे रखे, 1 साल उसने नमाजें अदा की। दोनों के अमाल के दरमियान तो जमीन और आसमान का फर्क, दोनों के दर्जात के दरमियान तो जमीन और आसमान के दरमियान जितना फर्क है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उतना ज्यादा फर्क। तो मालूम ये हुआ, ये महीना एक मुसलमान पाता है बहुत ज्यादा मुकाम हासिल कर सकता है। फिर इसी तरह क़ियामुल लैल, तरावी, तहज्जुद का जो एहतमाम कीजिए। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो कोई रमज़ान के महीने में ईमान के साथ, सवाब की नीयत के साथ जो है क़ियाम करता है, तहज्जुद की नमाज, तरावी की नमाज, क़ियामुल लैल पढ़ता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। कई लोग होते हैं, नौजवान हैं, अच्छे हैं, सामने तरावी चल रही है, पीछे बैठकर गपशप कर रहे हैं। कई लोग हैं ईशा की नमाज पढ़कर बाहर निकल जा रहे हैं, नफिल नमाज ही तो है क्या है? ये शैतान का हरबा है, शैतान का बहकावा है।
अल्लाह के नबी के सहाबा इतनी देर तक ठहर कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, कभी कभी अंदेशा होता कि हमारी सहरी छूट जाएगी। बाज सहाबा ठहर नहीं पाते तो लकड़ी का टेक लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तहज्जुद की नमाज इतनी देर तक ठहर कर पढ़ते थे, अल्लाह के नबी के पैरों में वर्म आ जाता था, पैर सूज जाते थे। सहाबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान होकर सवाल करते, आपके तो सब कुछ माफ है, फिर भी इसके बावजूद? अल्लाह के नबी फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा। उन्होंने ये नहीं सोचा ये नफिल इबादत है, करेंगे तो भाई क्या, नहीं करेंगे तो क्या, ये शैतान का बहकावा है। कई लोग होते हैं दिन भर काम काज से आते हैं, इशा पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, इसी तरह इशा वगैरह भी घर में अदा करते हैं। रमजान का महीना आ रहा है, जा रहा है, कोई अहमियत उनको नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी और सहाबा की जो है सीरत हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमको मिलती है। अल्लाह ने दिया है, सदका व खैरात आप कीजिए। अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि दीगर अय्याम में तो करते ही थे, मगर रमजान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा जो है सदका व खैरात किया करते थे। कुरान मजीद की कसरत से तिलावत कीजिए, तिलावत भी कीजिए, मानी व मफहूम को भी समझिए। ये कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है। अल्लाह के नबी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। जिस साल आपकी वफात हुई 2 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को सुनाया। एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां मिलती है। वजाहत फरमाते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया अलिफ लाम मीम कोई पढ़ता है तो 30 नेकियां उसको मिलती है। और एक मुसलमान वो है जिसको पढ़ने नहीं आता, तकलीफ होती है, एक लाइन पढ़ने के लिए हिज्जे कर रहा है, जमा जमा के पढ़ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी शाह गुजरा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुगना अजर, सवाब तो पढ़ने का भी, साथ ही साथ हमें तकलीफ हो रही उसके बावजूद पढ़ रहा है। दूसरे इंसान को 30 नेकियां मिल रही है अलिफ लाम मीम में, उसको 60 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। तो इतना ज्यादा जो है उभारा गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। गुरबा व मसाकीन को जो है दीजिए। फिर साथ ही साथ में एक मुसलमान रमजान जो गुजारता है, रोजे के साथ साथ नमाजों की पाबंदी भी वो किया करे। बेनमाजी का रोजा अल्लाह तबारक व तआला के पास कबूल नहीं होता, और उसका भी रोजा कबूल नहीं होता जो सिर्फ रमजान के हद तक नमाज की पाबंदी करता है। न रमजान से पहले नमाज पढ़ता है, न रमजान के बाद जो है नमाज पढ़ता है। खवातीन का जो अक्सर वक्त जो है खाना पकाने में, इसी तरह सहर और इफ्तार की तैयारी में पूरा वक्त ये गुजार देती है, नहीं होना चाहिए। इसको भूखा और प्यासा रहने के लिए कहा गया। खाने का महीना मुसलमानों ने जो है बना दिया, इतने किस्म किस्म के पकवान कि इफ्तारी का जो वक्त हुआ तब से जो शुरुआत हो रही है सहर तक ये बंद नहीं होता। तो ये चीज भी जो है बहुत ज्यादा लोगों में जो होती जा रही, ये चीज भी जो है नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह इखलास एक मुसलमान पैदा करे अपने दिल में, ताकि अल्लाह को राजी कर सके। इखलास इस सारे अमाल की जड़ है। अपने दिल को हर किस्म के कीना कपट बख्श से जो है साफ करे। सहाबा इकराम से जब पूछा गया कैफ़ तस्तक़बिलू रमज़ान, तुम लोग रमजान का इस्तक़बाल कैसे करते थे? मा कान अहदुना यतजर्रउ अला इस्तक़बाल हिलाल रमज़ान व फ़ी क़ल्बिही ज़र्रतु हिक़दिन अला अक़दिही। तो सहाबा फरमाते हैं हम जब रमजान का इस्तक़बाल करते थे, किसी के बारे में भी राई के दायरे के बराबर भी हमारे अंदर जलन, हसद, बग़्ज़ नहीं होता था। दिलों को हम जो है साफ किया करते थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारे जो भाई गुजर चुके हैं उनकी भी तो मग़फ़िरत फरमा। तो एक मुसलमान को सिखाया गया है दूसरों के हक में अच्छाई की दुआ करे। वक्त जो मिलता है इस वक्त को गनीमत जानिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया निअमतान मग़बूबुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी है लोग अक्सर उसमें घाटा उठाने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। अस्सिहा वल फराग, एक तो सेहत अल्लाह ने दी है उसको गनीमत नहीं जानते, फुर्सत के औकात अल्लाह ने दिए है उसको ज़ाया करते हैं। तो रमज़ान का महीना भी आ रहा है, बड़ा बेहतरीन महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है। इसको गनीमत जानते हुए एक एक पल को जो है आप नेकियों में गुजारने की जो है कोशिश कीजिए। फिर इसी तरह अपनी ज़बान की एक मुसलमान हिफाजत करे।
कई लोग होते हैं नादानी में गीबत चुगली ये वो ऐसी वैसी बातें, बैठे हैं चार लोग जमकर, कोई किसी के बारे में बोल दिया, दूसरा शुरू कर दिया, अपनी नेकियां उठाकर सामने वाले को हम देख रहे हैं। इससे बढ़कर जालिम कोई नहीं हो सकता जो इतनी मेहनत से नेकियां कमा रहा है और अपनी नेकियां उठाकर दूसरे को दे रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी जबान से अल्फाज निकालते हो फरिश्ता जो है बैठा हुआ है, सारी चीजें तुम्हारी लिख रहा है। रमजान का महीना है, अच्छे अल्फाज अपनी जबान से निकले। जबान जो है इंसान के लिए जन्नत में जाने का भी जरिया है, जहन्नम में ले जाने का भी जरिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सर लोग जो जहन्नम में जाएंगे वो अपनी जबान की हिफाजत ना करने की वजह से। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। उसमें से अल्लाह के नबी ने एक फरमाया जबान की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत, जन्नत की जमानत देता हूँ। ये जबान है, इससे मुसलमान तिलावत भी कर सकता है, इससे जिक्र अस्कार भी कर सकता है, अच्छी बातें किताब सुन्नत की भी निकाल सकता है। यही जबान है, इससे फहश गोई, बुरी गंदी बातें, इसी तरह गीबत चुगली निकाल कर अपने आप को जहन्नम को मुस्तहिक भी बना सकता है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कई लोग होते हैं उनको रोजों का सवाब नहीं मिलता, भूखे प्यासे रह रहे, जबान पर पाबंदी नहीं, गाली गलोच, इसी तरह झूठ बोलना कारोबार के मामले में, दीगर मामले में। अल्लाह के नबी ने फरमाया भूख के अलावा कोई चीज उनको नहीं मिलती, और अल्लाह को ऐसे रोजेदार की जरूरत है भी नहीं। ऐसे रोजेदार की जरूरत है जो जबान की पाबंदी करता हो, सच बात जबान से निकालता हो, जबान की जो है हिफाजत करता हो। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।